भाईचारे पर ज्ञान फैलने वालों, देख रहे हो ना लगातार कितना भाईचारा और कितनी तेजी से निभाया जा रहा है। कभी वो भाईचारा रामनवमी पर निभाया जा रहा है तो कभी वो भाईचारा हिंदू नववर्ष पर निभाया जा रहा है। और कल तो हनुमान जयंती पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में इतनी तेजी से भाईचारा निभाया गया है कि आपने सोची ना होगी, इतनी तेजी से भाईचारा निभाया गया है, जो कि निर्दोष पुलिस वालों को भी झेलना पड़ता है। आज कुछ पुलिस वाले अपनी मौत और जिंदगी से लड़ रहे हैं हॉस्पिटल में, ये भाईचारा है इनका। देख रहे हो ना भाईचारे पर ज्ञान पेलने वालों, भर भर कर ज्ञान पेलते हो, भाईचारा भाईचारा, यही भाईचारा है। कितनी जगह देख रहे हो, कभी राजस्थान में देख रहे हो तो कभी एमपी में देख रहे हो, कभी दिल्ली में देख रहे हो, कभी बंगाल में देख रहे हो, कभी महाराष्ट्र में देख रहे हो, और कितना भाईचारा देखना बाकी रह गया। और मेरा सीधा सवाल है हिंदुओं से, आखिरकार हिंदुओं एक बात बता दो मुझे तुम, कि जब भी तुम किसी जुलूस में जाते हो तो सिर्फ झंडा लेकर क्यों जाते हो? झंडा के साथ साथ तुम डंडा को क्यों भूल जाते हो? तुम शास्त्र को लेकर चलते हो, तुम शस्त्र को लेकर क्यों नहीं चलते? तुम शस्त्र को क्यों भूल जाते हो? क्यों तुम अपने घर पर शस्त्र को छोड़ जाते हो? यही सबसे बड़ी गलती है हमारी, कि हम लोग झंडा लेकर चलेंगे, डंडा लेकर नहीं चलेंगे, शास्त्र लेकर चलेंगे, शस्त्र लेकर चलेंगे नहीं। यही हमारी गलती है, तो इस गलती को सुधारना होगा। आखिरकार कब तक हम ये गलतियां करते रहेंगे? हमारा धर्म ये कहता है, अगर तुम्हें धर्म की रक्षा और अपनी रक्षा करनी है तो एक हाथ में शस्त्र तो दूसरे में शास्त्र राखो, एक हाथ में झंडा तो दूसरे में डंडा राखो, ये कहता है। और तुम ये चीज को भूल जा रहे हो और तुम सिर्फ और सिर्फ झंडा लेकर, वो भी हजारों की संख्या में लेकर चलते हो झंडा। सिर्फ झंडा के साथ साथ काम चलेगा भाई, डंडा जरूरी है, और उसके साथ साथ यानी कि शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी जरूरी है, जो घर पे मत भूला करो। ये तुम जितनी भी शोभा यात्राएं निकालते हो, कभी दिल्ली में निकल रही है, कभी कहीं निकल रही है, तो भाई साहब ये खाली झंडा से काम नहीं चलेगा। आरती वाला टाइम नहीं है अब अगरबत्ती और घंटी बजाने वाला टाइम नहीं है, अब तो टाइम है शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का। और ये मत भूलिए, यही हमारा धर्म कहता है, हमें अपनी रक्षा करनी है ना, तो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र होना चाहिए और झंडा के साथ साथ डंडा होना चाहिए। ये याद रखा करो। यही गलतियां हिंदुओं करते हैं और इसी गलती का पछताया बाद में होता है, जो आज भुगत रहे हैं। कहां दिल्ली के जहांगीरपुरी में कितनी बुरी हालत करी गई है, जुलूस पर कितनी बुरी हालत करी गई है, यही गलती करी थी वहां पर। अगर वहां पर जो हजारों की संख्या में जुलूस निकाल रहे थे, अगर उनके हाथ में एक हाथ में शास्त्र है तो दूसरे हाथ में शस्त्र होता, यानी कि तलवार लहर रही होती, तो किसी की मजाल नहीं तुम पे कोई कंकरी भी फेंक कर दिखा दे, किसी की हिम्मत नहीं। लेकिन यही गलती करते हैं। ये गलतियां सुधारो, बहुत जरूरी है आज के टाइम ये गलती सुधारनी। आखिरकार कब तक ये गलतियां करते रहेंगे और कब तक ये इस तरह से भाईचारा निभाते रहेंगे? ये भाई साहब भाईचारे का टाइम नहीं है, ये अपने आप को बचाने का टाइम है। इन जाहिलों से बचाने के लिए शास्त्र तो है ही है, शस्त्र जरूरी है, ये याद रखना। क्योंकि आज देखने को मिल रहा है हर जगह और हर कोने में, जिस तरह ये पत्थरबाज रुक नहीं रहे हैं, जिस तरह आप देख रहे हो ना लगातार। तो आपसे कहना चाहते हैं भाई साहब, अगर अपनी धर्म की रक्षा करनी है और अपनी रक्षा करनी है ना, तो शास्त्र के साथ शस्त्र और झंडा के साथ डंडा लेकर चलो, तभी हम अपनी और अपने धर्म की रक्षा कर पाएंगे। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। इस वीडियो को तमाम लोगों तक शेयर करें, ताकि किसी भी शोभा यात्रा में जाने से पहले ये जरूर देख लें कि एक हाथ में झंडा है तो दूसरे में डंडा राखो, एक में शास्त्र तो दूसरे में शस्त्र राखो। यही मैं कहना चाहता हूं। किसी की मजाल नहीं, जब हजारों तलवारें लहरेगी ना, तो किसी की मजाल नहीं कि तुम पे कोई कंकरी भी फेंक देगा। इतना ही कहना चाहूंगा। सभी को जय श्री राम। इस वीडियो को शेयर करें।